चलिए यहाँ पर देखते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा लाइट का चैप्टर 1। यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके बराबर होगा। तो सुनिए, यहाँ पे मैंने इसे बना भी दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही होगा। दूसरा बोल रहा है इफ यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड स्क्रैच योर हैंड लेफ्ट चेक। लेफ्ट वाला हाथ कहाँ दिखेगा? राइट, क्योंकि ये लैटरल इन्वर्जन के कारण हो रहा है। द इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनाता है? सारा हम लिख दिए कि सेम साइज का बनाएगा, लैटरल इन्वर्जन होगा, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा मिरर से, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब तीसरा ये है, तीसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसका हम भी देखे हैं। तो गूगल कहीं पर भी आंसर है जो देख रही सा करके एआई से, तो इसका आंसर तीसरा लेकिन होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला था ना गूगल पे हम देखे थे, हम भी देखे इसका आंसर। इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो, तुम खुद ही बताओ कि कौन सा एंगल दिया है? इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। अच्छा, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हो गया नीचे वाला मिरर। अच्छा, यही वाला ना एंगल दिया है 30 डिग्री। इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल बोलता तब ना ये वाला लेंगे, लेकिन दिया है ये वाला ना। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। 60। ये पूरा कितना होता है? 90 ना रे बेहुदा। हाँ हाँ, ये 60 हो गया। समझ गया। तो फिर ये जो है ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। किससे? आई बराबर आई आर से। बराबर आर। तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो तुमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी को ना बोलते हैं, नॉर्मल के साथ वाला, मिरर के साथ वाला नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। 60। ऐसे तुम देखना स्कूल में क्या कराता है। ठीक है, हम तो अपना पूरा जितना हमको दिमाग था उतना लगा दिए, यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए। ठीक है क्यों हंसा? जितना दिमाग तो उतना लगा दिए। द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर इज फॉर्मेट। प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज फॉर्मेट होगा? तुमने क्या मारा है? जस्ट बिहाइंड द मिरर। ऐसा जस्ट बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, जस्ट बिहाइंड द मिरर मतलब यहीं पे इमेज बन जाएगा कि इतना दूर पे बनेगा जितना दूर पे ही है। ये बना तो डी होगा ना, एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी मिरर। एज मच जितना दूरी पे, एज मच मतलब क्या होगी? जितना दूरी पे रखा है आगे में उतना ही दूरी पे इमेज मिरर के पीछे बनेगा। जस्ट बिहाइंड द मिरर नहीं मार के आ जाना। तो क्या है, गलती किया तुम यहाँ पे। डी सही होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। टू प्लेन मिरर आर केप्ट इन द फ्लोइंग एंगल्स 1 by 1। दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रख दिए। ठीक है, अभी किस एंगल पर ये नहीं बताएं, ऑन 1 by 1। इन विच केस द, बोल रहा है कितने एंगल पे दो प्लेन मिरर को रख दे जिसमें हमको क्या मिल जाए? मैक्सिमम क्या मिल जाए? मैक्सिमम इमेज मिले। सुनो, तार बुक में एक चार्ट दिया है पीछे। इस एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में किसी भी एंगल पे नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1। तो देखो थीटा का वैल्यू जितना कम होते जाएगा ना, नंबर ऑफ इमेज कितना होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसमें सबसे कम थीटा वाला सुन लो, किसका वैल्यू? थीटा मतलब एंगल है 30। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक लिख भी दिए हैं, एक तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का। लो के बोलेगा अभी एग्जामिनर 60 डिग्री पे कितना इमेज बनेगा दो प्लेन मिरर के बीच में? तो 360 डिग्री बाई 60 डिग्री -1, तो 6 - 1 5 इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखो लिख भी दिए थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इमेज उतना ही कम होगा। अच्छा,
थीटा की किस वैल्यू पे, अच्छा कब, छोड़ो हटाओ, दो प्लेन मिरर को हम पैरेलल रख दिए तो इन दोनों के बीच में कितना इमेज बनेगा? पैरेलल रख दिया, दोनों के बीच में इमेज, कितना एंगल भाई, बोले कितना इमेज बनेगा? तो ये तो निकालना होगा ना, 360/2। 2। नहीं, चल इधर देखो, सीखो एग्जाम पे पूछता है क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम ना चल रहा है तो दिमाग फाइनल पर लगाना होगा। दो प्लेन मिरर को रख दिए, इनके बीच में याद रखना दो प्लेन मिरर के बीच में इनफाइनाइट इमेज बनता है। ये तो पहला रटो, कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट। ये तो हम समझा दिए, अब तो मैथ का बच्चा कैसे समझाएगा इसको साइंस के भाषा में? तो बोलेंगे नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस का 1। थीटा का वैल्यू क्या आधा बच्चे को तो ये नहीं समझ में आएगा 90% बच्चा को कि दो प्लेन मिरर तो इसके बीच में थीटा का वैल्यू क्या ले। अरे तो इसके बीच में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। कहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। प्लेन मिरर के बीच में थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे ना तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी चीज को डिवाइड करते तो क्या होता है? इनफाइनाइट। हाँ हाँ हाँ, बेहुदा हो क्या? इनफाइनाइट। तो दो प्लेन मिरर के बीच में कितना इमेज बनता है? इनफाइनाइट। रट गए? समझ भी गए? प्लेन मिरर में थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं? इनफाइनाइट। 0। 0। तो इसी का 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। तो सबसे ज्यादा इमेज इसी समय बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? C1 का, किसका क्वेश्चन है? C1 का। C1 का। और रुक जाओगा ना, अभी पूछ थोड़ी रहे, टेस्ट लेंगे बाद में ना, पहले समझो। C1 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, पहले ये वाला लाइन लिख के आ जाना, पता ही है? पता है, पता है। प्लस ज़्यादा एग्जामिनर को खुश करना है तो ये वाला फिगर भी बना देना। कहाँ गया? ये वाला फिगर बना देना। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अरे हम पढ़े थे इसको। बेहुदा कहीं का, हम तुम्हारे लिए रखे हुए भी हैं। चलो पहले यहाँ देखो, वो सब वहीं से डाइवर्ट हो जाएंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये बात लिख देना और ये वाला फिगर बना देना। सिर्फ ये पूछ रहा है, अभी लॉ नहीं पूछ रहा है। 5 नंबर में आएगा तो लॉ भी लिखना होगा, ये भी लिखना होगा, ये भी लिखना होगा, ये भी बनाना होगा। लेकिन सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है C1 में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो सिर्फ ये बना दूंगा, लिख लीजिए। ठीक है, इतना दूर तक। ठीक है। C2 का क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सेकेंड लॉ क्या है? ये है। ये सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड सभी सेम प्लेन में लाई करेगा और फिगर बना के दिखा दीजिएगा। फर्स्ट लॉ बोलते लिखने के लिए तो क्या करते हैं, ये लिखते और प्लस ये फिगर बना देंगे। जब भी रिफ्लेक्शन का लिखने के लिए फिगर अवश्य बनाएंगे। ये फिगर सब में बना देंगे, वही ना, सब में तो वही फिगर बनता है। हाँ, तो ये हो गया C1 हो गया, C2 हो गया। अब क्या है C3। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है तो पता ही है, राइट लेफ्ट में दिखेगा प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में राइट में लेफ्ट में दिखेगा। ये फिनोमेना सिर्फ किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है। क्या लेंस में होता है? ये नहीं। कनकेव मिरर में होता है ये? कन्वेक्स नहीं, सिर्फ प्लेन मिरर में। C3 हो गया। C4 कहाँ बनाए? अच्छा ये है एक सेकेंड, हाँ C4 है। चलो ये तो कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। बोल रहा है अगर C4 है आंसर, C4 का आंसर अगर बोल रहा है किसी भी शब्द को यानी कि B को रख देंगे तब प्लेन मिरर में कैसा दिखेगा वो बना के दिखाना है। तो तुम यहाँ पे रख दोगे ये ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। उल्टा नहीं बनेगा, पहले सुनो वो चीज़ ऐसा बनेगा। कल के एग्जामिनर कोई भी लेटर दे सकते हैं, रीजनिंग का सवाल होता है इसमें, इसका वो ट्रिक होता है। कल के दे देंगे A तो तुम क्या बनाएगा? इसे A, ये तो सब बना देगा। कल के क्या देगा एग्जामिनर ऐसे देगा, देखो C देगा तो क्या बनाओगे? उल्टा C, ऐसे बनेगा। इसका भी ट्रिक बता रहे, पहले देखते जाओ। ऐसे देंगे तो क्या बनेगा? अब बनाओ। ऐसे कैसे? ऐसे उल्टा हो जाएगा। हाँ 5। हाँ देखो, तो इसका ट्रिक है, मिरर इमेज बनाने का ट्रिक है। ये वाला मुंह इससे मिलाओ, दूर नज़दीक का नज़दीक से मिलाओ, नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से। ठीक है, ये हो गया। बोलो बोलो जल्दी, स्टॉप कीजिए। अरे बोलो ना, तो हम यही में
चलिए, तो ये C5 का आंसर देखते हैं। गलती से C2 लिखा गया, C5 इसको समझिए। C5 में कह रहा है आपको कि पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप क्या होता है? तो देखो, सबमरीन जो है ना वो पानी के नीचे चलता है। किसके नीचे चलेगा? पानी के नीचे। तो पानी के नीचे चल रहा है, चुपके चुपके चलते रहता है। तो पानी के ऊपर क्या कोई आ रहा है उसको पता लगाने के लिए एक क्या करता है सबमरीन में, पेरिस्कोप एक आईना टाइप का लगा देता है। ये ठीक है, आईना टाइप का लगा देगा और यहाँ से क्या करता है, नीचे की ओर इमेज आ जाता है। कैसे आता है तो जानेंगे। ये तो सबसे पहले समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्ट ये किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। किस पे काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ऐसे करते करते इमेज नीचे की ओर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर है कैसे नीचे की ओर, उतना पानी की ओर नीचे पहुंच जाएगा। इसमें क्या होगा, लाइट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते नीचे नीचे की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो किस पे काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। A periscope in a submarine allowed the crew to see what's happening on the surface of water and in the air. क्या बाहर में हो रहा है उसको पता लगाने के लिए। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस में वर्क करता है, किस पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कौन सा मिरर लगा रहता है? प्लेन मिरर। पेरिस्कोप में क्या लेंस लगा रहता है? क्या कोई भी कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर लगा रहता है? प्लेन मिरर। और इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। हो गया। अब जानेंगे D1। D1 बोल रहा है D1 में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अंतर बताइए क्या होता है। तो देखो, अगर जो सरफेस है तुम्हारा एकदम स्मूथ है तो क्या होगा, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यही सरफेस तुम्हारा ऊबर खाबर है तो तुम्हारा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कभी रे ऑफ लाइट ऐसे हो जाएगा, कभी रे ऑफ लाइट ऐसे हो जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल नहीं आएगा। चलो इसका फिगर भी दिखाते हैं। ये देखो, ये स्मूथ सरफेस है तो हर एक लाइन एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। आ रहा है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल सब आ रहा है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि ये तो इधर चला गया तो क्या किसी के पैरेलल है? पैरेलल नहीं निकलता है। तो एग्जामिनर को क्या करोगे, पहला तो ये ऐसे करके बता दोगे कि स्मूथ सरफेस पे होगा, ये रफ सरफेस पे इसमें रे ऑफ लाइट क्या निकलता है, पैरेलल। इसमें रे ऑफ लाइट क्या निकलता है, डिफरेंट डायरेक्शन में। उसके बाद जो है ये फिगर बना देंगे। अब D2 देखेंगे, इसका आंसर क्या होता है D2 का। कहाँ है D2? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड शो इट बाय लेवल डायग्राम। पीछे C2 में कि किसी में आंसर बोला था सेकंड लॉ बना, इसमें क्या बोल दिया, फर्स्ट लॉ। सिर्फ यही बनाएंगे और फिगर बना देंगे। ठीक है, कौन सा फिगर? यही फिगर है सब में, यही ना फिगर बनता है सब में, यही फिगर। देखो बता रहे, रिफ्लेक्शन पूछे तब भी यही फिगर बनाना क्या होता है, फर्स्ट लॉ पूछे तब भी यही फिगर बनाना क्या होता है। ऐसे मत दे देना ये सब। फर्स्ट लॉ पूछे तो ऐसे करके ये आई है और ये आर है तो लिख देना आई बराबर आर, यही ना हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ भी पूछे तो यही वाला फिगर बना देना है। ठीक है, अब हम लोग D3 पे आते हैं। Why are multiple image format when two mirror are placed at a right angle to each other? जब हम लोग क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जब दो मिरर को राइट एंगल पे रखेंगे तो मल्टीपल इमेज क्यों फॉर्म होगा, ये सवाल पूछ रहा है। दो मिरर को राइट एंगल पे कैसे रख सकते हैं, ऐसे मतलब क्या होता है, पैरेलल। दो मिरर पैरेलल रखा है, राइट एंगल मतलब एक मिरर ऐसा एक मिरर ऐसा, एक मिरर है, देखो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री की नहीं, बहुत सारा इमेज बनेगा। इसे आएगा रे फ्लाइट, इसे टकराएगा, इसे निकल जाएगा, फिर कोई रिफ्लेक्ट इसे आएगा, इसे टकराएगा, इसे निकल जाएगा, कोई यहाँ से आएगा, कोई यहाँ से आएगा, इसे निकल जाएगा। तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन अभी इनफाइनाइट नहीं बनेगा। इनफाइनाइट टू पैरेलल रे के बीच में बनता है, क्योंकि उसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0। अभी क्या है थीटा का वैल्यू 90। तुम निकाल भी सकता है, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 360 बाई 90 डिग्री 360 by 90 -1 3 बनेगा इमेज, 3 वो। तो when the object is placed between two inclined mirror, then the light ray bounce from the two mirror many times before leaving the system. निकलने से पहले बहुत बार क्या होगा, टकराएगा। ये याद करना होगा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, बाकी तो कुछ उधर तक याद नहीं करना। D5 है, इसमें क्या है तो इसको भी याद करना होगा। D5 क्या है, कैलिडोस्कोप के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप भी
पहले तो 2-3 पॉइंट एकदम एमसीक्यू की याद रखे आंसर लिखने के लिए भी, कि आंसर में झलकना चाहिए पॉइंट, कि कैलिडोस्कोप में कौन सा चीज़ यूज होता है, तो बोलना प्लेन मिरर। क्या चीज़ बना रहता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दूसरे बात, ये कौन से लॉ पे काम करता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। तो कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि मिरर यूज होता है टिल्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें 3 वो है ना, मिरर को बना के वैसा कुछ बनाया जाता है। याद कर दोगे? कर देंगे। थोड़ा ये वो ये याद है, वो उसको याद करना होगा बस इस चैप्टर में, और बाकी सब आसान है। ठीक है, इसको जरूर याद करना है, VBI है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आंसर तो हम तो बता ही दिए। ऐसे वो कैलिडोस्कोप बना देना, उसके बाद बोलना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है और प्लेन मिरर लगा रहता है। उसके बाद 1-2 लाइन याद करें, लेकिन फिर भी याद करके जाना। जब कुछ ना हो तब हार मानने वाला पोजीशन हम बता रहे हैं। अभी तो 2 महीना एग्जाम। अभी जो है E1 कब है एग्जाम? यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है E1 का आंसर जानेंगे। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है हम बता दिए, 25 बार रटवाएंगे माथा खराब हो जाएगा। लेट वर्चुअली जॉब ना करते रहना है। ठीक है, लिख के जरूर देखना एक बार कॉपी में। उसके बाद है E2, कहाँ चला गया वो गोल का? ये है E2 का बोल रहा प्लेन मिरर का कहाँ का यूज होता है? कैलिडोस्कोप में यूज होता है, पेरिस्कोप में, सोलर कुकर में। कैलिडोस्कोप में कैसे यूज होता है बता दोगे थोड़ा सा लिख के। पेरिस्कोप में कैसे यूज होता है बता दोगे एग्जामिनर को थोड़ा सा लिख के। पहले इसको ऐसे कर दोगे। पॉइंट 1, कैलिडोस्कोप प्लेन मिरर से बना होता है। सोलर कुकर में क्यों यूज होता है? खाना बनाने के लिए, फॉर मेकिंग फूड। 3 वो लिख दोगे? लिख दूंगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, तो 3 वो बात खाली ऐसे ही लिख के थोड़ी ना छोड़ देगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। 5 नंबर का जिस हिसाब से नंबर उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन और बाकी होगा। अच्छा, इसका फोटो नहीं खींचे है सर, रुको। ये टर्मिनोलॉजी ओपेक बॉडी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले समझो ओपेक बॉडी मतलब क्या होता है एकदम, मतलब कि यहाँ नीचे से ना, मतलब आर पर लाइट उतना नहीं हो पाए। इसमें क्या होता है कि कुछ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब 5 वो रे गिर रहा है इस पे, तो ए रे को मान लो एब्जॉर्ब किया, बाकी 2 रे को क्या किया, छोड़ दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, नल्ला है, ये सारे को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसका ये सब लाइट कहाँ चल जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट बॉडी में, रिफ्लेक्शन होता है ओपेक बॉडी में। तो रिफ्लेक्शन इसमें होगा, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसमें कुछ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, बाकी मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट। इसमें सब लाइट को रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? देखो लिखा है, एक बार पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम लगाए हुआ था, तुम देखे कि तुमको जरूर याद नहीं होता होगा ये चीज। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सबको आती नहीं और अपनी जाती नहीं, यही है टीचिंग का स्टाइल। द लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट मिरर पे फॉल करे इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट मिरर से फॉल होकर रिफ्लेक्ट हो जाए इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन सा लाइट, रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गया? यहाँ पे दिस किसके लिए यूज हुआ है, रिफ्लेक्टेड इसके लिए यूज हुआ है, इंसिडेंट रे के लिए हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन है लास्ट, E3 में पढ़ोगे ना, तो E3 में है, E3 में बोला है कि 2 लाइट को ना परपेंडिकुलर बोला है, 2 लाइट को परपेंडिकुलर रख दीजिए, मतलब 2 मिरर को परपेंडिकुलर रख दीजिए। तो हम रख दिए परपेंडिकुलर रखना। उसके बाद बोल रहा है एक जो रे ऑफ लाइट को 45 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो बताओ ये रे ऑफ लाइट ऐसे गिरेगा तो फिर कैसे टकराएगा, ऐसे फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब बताओ नॉर्मल बनाने आता है कि नहीं आता है? ऐसे से क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे बीच में। ऐसे से क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ये दोनों नॉर्मल कहीं पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहाँ पे मिलेगा ये बनाएगा 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला कितना है, 45 डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री। नहीं रुको ना, अति चल रहा है, सिनेमा चल रहा है। एंगल ऑफ ये टोटल जो होता है ट्रायंगल का सम, जब 2 साइड पता हो गया तो तीसरा साइड नहीं निकाल सकते हो। 180 डिग्री 3 एंगल
3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेहुदा कहेंगे। चल यहाँ देखो, समझ में आ गया। हाँ ऐसा आयर मतलब इंसिडेंट रे कितना दिया है? 45 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे कितना दिया है? 45 डिग्री। तो नॉर्मल मीट कहाँ पे होगा? 90 डिग्री। तो सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा? एक 45 डिग्री तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉर्मल हमेशा कहाँ पे मीट करेगा? 90 पे। 90 डिग्री। और एक्स का वैल्यू निकाल देगा, जो होगा वही हो गया। ये फिगर बना देना हमेशा, सबका ये फिगर बनाओगे। एग्जामिनर सिर्फ क्या करेगा, इसमें एंगल का वैल्यू बदलेगा, जो भी बदलेगा यहाँ पर क्या होगा उसको लिखेंगे, बाकी 90 डिग्री सभी में फिक्स रहेगा। निकाल दोगे ना? ये फिगर अच्छा से बनाओगे। किसी में इंसिडेंट दे देगा, किसी में रिफ्लेक्टेड दे देगा, इंसिडेंट गैप कर देगा हमेशा ऐसा। हाँ ऐसा ही करेगा। तो ये चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हो गया शायद। ये चैप्टर क्या हो गया? समापन। समापन हो गया। ये तो तुम कर लेना, ठीक है? नहीं बनेगा तो देखेंगे। बन गया, बस ये वाला छोड़ गया। क्या है? टू प्लेन मिरर kept at 60 degree from the image of an object kept between them. Two plane mirror kept at 60 degree from. दो प्लेन मिरर को कहाँ रखा गया? 60 डिग्री पे। दो प्लेन मिरर को कहाँ पे रखा गया? 60 डिग्री पे। तो क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा पूछ रहा है 60 डिग्री पर रखा था, कितना नंबर ऑफ इमेज बना? तो 360 बाई 60 डिग्री माइनस में 1। ठीक है, समझ में आ गया? 6 इमेज बना, जो भी अपना कर देगा। 5 और बड़ा मत। तो इशारा हम बता दिए, इशारा को क्या करोगे? कॉपी में क्वेश्चन आंसर नोट करोगे, ठीक है भाई? ऑल द बेस्ट।